चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का डियर स्टूडेंट साइंस का 800 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 वीडियो है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और जो जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं लिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊँगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। जितना पढ़ लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आया कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, यानी कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, इसीलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इसका पहला एक वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, या तो PDF नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, यानी कि 42 नंबर, COOH क्रियाशील मूलक किसका होता है। तो देखो सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ये क्रियाशील जो मूलक होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो अम्ले का होता है। कीटोन का क्या होता है, इस प्रकार से होता है कीटोन का। और एल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद है कि अम्ल है तो ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों बाहर निकलता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो बाहर निकलता है दोस्तों वो आपका जल निकलता है, जल से निकलता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका दोस्तों जल से निकलेगा। देखो 45 में कहा जा रहा है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा डियर स्टूडेंट, मधुमेह रोग होता है। तो याद रखेगा। देखो ऑप्शन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए दृश्य प्रकाश में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है दृश्य प्रकाश में। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत शक्ति, देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। और 1 वाट जो होता है दोस्तों क्या होता है, 1 वाट जो होता है वो आपका जूल प्रति सेकंड होता है। जूल तो होगा नहीं, कहीं के कार्य का होता है। आवेश का कूलम होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, विभव का होता है। तो याद रखेगा विद्युत विभव यानी कि विद्युत शक्ति यानी कि वाट हो जाएगा। चलिए विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका सर जी, टंगस्टन। हाँ जी टंगस्टन देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया डियर स्टूडेंट टंगस्टन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, लगाइए इसका। तो देखो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु दोस्तों यूरेनियम दोस्तों आवश्यक है। क्या, यूरेनियम। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यूरेनियम देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए 51 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि लाल लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न से किससे निकालते हैं। यानी कि लिटमस विलियन जो होता है बैंगनी रंजक का होता है जो कि लाइकेन से निकालता है। किससे डियर स्टूडेंट, लाइकेन से निकालता है। तो लाइकेन आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 52 नंबर, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है साथियों, तो याद रखिएगा Na2ZnO4 प्लस SO2 यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 ये सब बनता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए डियर, काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। उदासीन विलयन का pH मान जो होता है 7 होता है। अगर क्षारीय से पूछेगा तो 7 से अधिक होता है। अगर अम्लीय का पूछेगा तो 7 से कम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपका उदासीन पूछा, उदासीन का 7 होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए NaHCO3 होता है। NaHCO3 ये होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपका बेकिंग सोडा पूछा है इसीलिए NaHCO3 हो जाएगा।
चलिए एक का रेजिया का मिश्रण दोस्तों HCl और दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। चलिए बिल्कुल 3:1 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट 3:1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए द्विखंडन होता है, द्विखंडन जो होता है दोस्तों अमीबा में होता है। कहाँ होता है द्विखंडन जो होता है ये अमीबा में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फूल में देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर भाग या नर प्रजनन जो अंग होता है वो आपका पुंकेसर होता है। यानी कि फूल का नर भाग बताइए तो पुंकेसर। फूल का नर प्रजनन में पूछेगा तो पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है। देखिए ये सुन अंडाणु जो होता है कहाँ पर निषेचित होता है, तो याद रखना फैलोपियन नालिका में। यानी कि अंडाणु जो होता है कहाँ निषेचित होता है, तो फैलोपियन नालिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो आवता लेंस में आवर्धन क्या होता है। आवता लेंस होता है दोस्तों उसमें आवर्धन जो होता है U/V होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट आवर्धन जो होता है U/V। कहाँ पर दिया गया U/V V/U। अच्छा सॉरी हम गलत बोल रहे थे। V/U होता है आवर्धन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए गोलीय दर्पण के फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या का भी जो संबंध होता है F = R/2 का होता है। यानी कि फोकस जो है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या आधी हो गई F = R/2 ऑप्शन सी। चलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पूछा जा रहा है तो किसका यूज़ किया जाता है, तो नरम लोहा का। देखिए जो विद्यार्थी PDF पर नोट्स नहीं ले यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके ले लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा नरम लोहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कहा जा रहा है हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा है। तो देखिए हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। कौन सा डियर स्टूडेंट 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है। किसी वस्तु का दोस्तों बिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेटिना हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो आपका रेटिना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख की अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम पूछा तो 25 सेंटीमीटर, और अगर दीर्घतम पूछता दीर्घ दूरी तो अनंत हो जाता। सो डियर ए हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन में किस ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन किसका वास्तविक स्रोत होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सूर्य का होता है। किसका होता है डियर स्टूडेंट सूर्य का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरक के खोज किसने किया था। इनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण होना चाहिए जो कि फैराडे ने किया था। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए फैराडे ने क्या ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जो निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाता उस नेत्रदोष में क्या होता है। यानी कि निकट की वस्तु साफ नहीं देखेगा तो दूरदृष्टि दोष, क्योंकि नाम से विपरीत होता है, नाम से उल्टा होता है, तो ये दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो ए नंबर। देखिए 68 नंबर में जो समीकरण आपको दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट और चलिए यहाँ पर CaO और CO2 जो दिख रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, 1 से 202 को निकल गया तो वियोजन हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए 69 नंबर साग सब्जियों को विघटित कर होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए विजातीय यौगिक कौन है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विजातीय यौगिक है कौन। तो देखो विजातीय यौगिक चुनना पड़ता है खगड़िया। देखिए ये आपका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, बाकी एक ही है। चलिए देखो क्षारा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो 13 ही 7 से अधिक है, बाकी 7 से कम है। तो याद देखिए क्षार ये हो गया, क्षारक हो गया। चलिए कमरे के ताप पर द्रव जो होता है आपको पता होगा धातु है क्या धातु, अधातु है तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। चलिए बहुत अच्छा ब्रोमीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसका जो मिश्रण होता है सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है सोल्डर। दिखना डियर स्टूडेंट। तो सोल्डर आप लोग देख लीजिए ए नंबर में दिख जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो 2 परमाणु होता है उसके बीच कितना आबंध होता है, तो 2 आबंध होता है।
चलिए यहाँ से 75 नंबर में कहा जाए उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, किसको आप लोग उपभोक्ता के श्रेणी में रखोगे, तो जंगली जानवर को उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है साथियों, तो सी नंबर हो जाएगा। देखो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, देखिए कवक जो होता है उसमें पोषण के मृतजीवी विधि पाई जाती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, आराम से आप लोग कर सकते हो ये सब। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, देखिए मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है दोस्तों वो किस में होता है, 77 बिल्कुल ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसलिए बी नंबर। मानव में डायलिसिस थैली कौन है, देखो डायलिसिस थैली जो मानव में होता है वो नेफ्रॉन होता है, डायलिसिस थैली। चलिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, चलिए बहुत अच्छा, फूलों द्वारा होता है, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, इसीलिए साथियों सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा होने वाला पदार्थ है, जैविक पराक्रम द्वारा। चलिए सूखे घास पत्ते क्या हो जाएंगे साथियों, चलो ये नंबर में सूखे घास पत्ते। देखिए पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी लेना चाहते इस नंबर पर 9142418232 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।